अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। सबसे पहले ये वीडियो देखिए, फिर उस पर गुफ्तगू करते हैं। सबसे पहली वीडियो हम आपको काबतुल्लाह शरीफ की दिखा रहे हैं कि इन्होंने कोई फ़ेक काबतुल्लाह बनाया और लोग उसका तवाफ़ कर रहे हैं। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। आप इसको भी मुलाहिज़ा फ़रमाएँ, इन विजुअल्स को भी, कि ये काबतुल्लाह इन्होंने बनाया है, हालांकि ये काबतुल्लाह नहीं है। काबतुल्लाह सिर्फ़ एक ही है जो मक्का मुकर्रमा में मौजूद है, लेकिन उन्होंने किस तरह का कोई डेमो बनाया है, क्या किया है, कुछ समझ तो नहीं आ रही। लेकिन जो कुछ भी है ये मुसलमानों की दीन की तालीमात नहीं है। इसी तरह आपके साथ एक और वीडियो शेयर करते हैं। इसमें एक साहब हैं जो हमारे साथ आला हज़रत का फ़तवा शेयर कर रहे हैं कि आला हज़रत ने फ़रमाया है कि ताज़ीम के लिए तो तवाफ़ करना जायज़ नहीं कब्र का, लेकिन बरकत हासिल करने के लिए जायज़ है। और साथ में ये भी कह रहा है कि आला हज़रत की सही तालीमात लोगों तक पहुँचाएँ। आप इसको भी ज़रा मुलाहिज़ा फ़रमाएँ। करने की फैज़ हासिल कर, इस नीयत से आप चारों तरफ घूमें, हर तरफ की बरकतें लेते रहें। ये आला हज़रत ने हमें फतवा दे दिया। तो आला हज़रत का नाम लेकर के सही मसला बताओ, सही मिशन बताओ, सही तालीमात आला हज़रत को लोगों में आम देख लिया आपने। इसी तरह आपके साथ एक और वीडियो भी शेयर करते हैं। मैं आपको कुछ वीडियोस दिखा रहा हूँ। इसके अलावा भी बहुत सारी वीडियोस हमारे दरमियान में मौजूद हैं। सोशल मीडिया भरा पड़ा है इस हवाले से। देखिए आप ज़रा एक दफ़ा देखिए। इन तमाम वीडियोस पर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी थोड़ी सी सपोर्ट हमारे बड़े काम आ सकती है। तो कीप सपोर्टिंग अस। उम्मीद है आप सब ने ये वीडियोज़ गौर से देखी होंगी। अब एक सवाल है कि क्या कब्रों पर तवाफ़ करना, कब्रों पर सजदा करना, कब्रों को चूमना जायज़ है? तो इस हवाले से उलमाए हक़, उलमाए अहलुस सुन्नत वल जमात का क्लियर कट स्ट्रेट फॉरवर्ड फतवा है। वो तमाम फरमाते हैं कि ना कब्र पर तवाफ़ करना जायज़ है, ना कब्रों को चूमना जायज़ है, ना कब्रों पर सजदा करना जायज़ है। बल्कि उलमाए हक़ फरमाते हैं मज़ार औलिया पर जाकर हाज़िरी देना ये अगरचा सुन्नत से साबित है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित है। मज़ीद उलमाए हक़ इस हवाले से फ़रमाते हैं कि मज़ार पर हाज़िरी देना तो इसी तरह से मज़ार का अदब करें जिस तरह से साहिब मज़ार अगर ज़िंदा होते तो उसका किस तरह से हम अदब करते, उसी तरीके से अदब किया जाए, उसी तरीके से उनके पास जाया जाए, उसी तरीके से उनसे मुलाकात की जाए। और साहिब मज़ार पर हाज़िरी दें तो 4 हाथ के फ़ासले पर खड़े होकर हाज़िरी दें और दुआ मांगे अल्लाह ताला से। साहिब मज़ार का वसीला दे के दुआ मांग सकते हैं, लेकिन दुआ मांगनी है अल्लाह ताला से, ना कि साहिब मज़ार से दुआ मांगनी है। साहिब मज़ार का हम वसीला पेश करते हैं और यही आले सुन्नत की तालीमात भी हैं। मगर जो वीडियोज़ आप देख रहे हैं, जो विजुअल्स आपको दिखाए जा रहे हैं, उनका हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, उनका अहले सुन्नत से खुदारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। और आपसे गुजारिश है कि हमसे बदज़न ना हो, हम भी इनसे बरात का ऐलान करते हैं। आपके साथ बाकायदा फतावाजात शेयर करते हैं। हज़रत इमाम मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फ़रमाते हैं, आपने फ़रमाया वला यतूफ़ु ऐ ला यदूरु हौलल बुक़अत शरीफ़ा लत्तवाफ़ मिन मुख़्तस्सातिल क़ाबत शरीफ़ा फ़यहरुमु हौला क़बूरिल अंबिया वल औलिया वला अब्बरतुम बिमा यफ़अलुल आज़िमतुल जुहला वलौ कानु फ़ी सूरतिल मशाइख़ वल उलमा। हज़रत इमाम मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फ़रमाते हैं कि कब्र पर हाज़िरी देना, चाहे वो अंबिया की हों, चाहे वो सूफिया की हों, चाहे वो औलिया की हों, उन पर हाज़िरी देना जायज़ है, लेकिन उन पर तवाफ़ करना जायज़ नहीं है। तवाफ़ करना सिर्फ़ काबतुल्लाह शरीफ के साथ ख़ास है और वहीं तवाफ़ करना जायज़ भी है। इसके अलावा कहीं और अगर तवाफ़ किया जाएगा किसी और स्पेसिफ़िक प्लेस का, तो वो बिल्कुल भी जायज़ नहीं है, शरीयत की तालीमात नहीं है, गुनाह कबीरा है और जहन्नम में ले जाने वाला अमल है। और अगर आवाम इस तरह से कोई अमल करती भी है तो वो जाहिल अवाम है, इसका कोई एतबार नहीं है, चाहे वो जाहिल अवाम उलमा और मशाइख की सूरत में ही क्यों ना हो। हज़रत इमाम मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह यहाँ पर बड़े सख्त जुमले आपने फ़रमाए, मगर तौबीखन फ़रमाए, तंबीहन फ़रमाए कि इस तरह का कोई आपको आलिम नहीं मिलेगा, कोई शेख नहीं मिलेगा, इस तरह के उलमा और मशाइख की तालीमात बिल्कुल नहीं है कि आप मज़ार पर तवाफ़ भी कर सकते हैं, मज़ार को चूम भी सकते हैं, मज़ार पर सजदा भी कर सकते हैं। बिल्कुल जायज़ नहीं है। उलमा की सख्त रिस्ट्रिक्शंस हैं इस हवाले से। इसी वजह से इमाम मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने भी ये फ़रमाया कि अगरचा जोहला में उलमा और मशाइख ही क्यों ना हो, इससे मुराद उलमा और मशाइख नहीं, बल्कि इससे मुराद वाक़ई में अवाम ही है। उलमा और मशाइख इन चीज़ों से बिल्कुल दूर हैं। अब आपके साथ आला हज़रत का फ़तवा भी शेयर करते हैं। फ़तावा रिज़विया का फ़तवा है, और जो साहब हमारे साथ फ़तावा रिज़विया का फ़तवा शेयर कर रहे थे, अब हम उनके साथ वो फ़तवा शेयर करते हैं। आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह फ़रमाते हैं
कि मज़ार पर तवाफ़ करना भी जायज़ नहीं है, मज़ार पर सजदा करना भी जायज़ नहीं है, मज़ार को चूमना भी जायज़ नहीं है। अगरचे चूमने के हवाले से कुछ इख्तलाफ है, लेकिन फिर भी इन चीज़ों से बचना चाहिए। और आला हज़रत ने क्या खूब हमें अदब सिखाया कि आपने जब अपने बड़ों की कब्र पर जाना है, अपने बड़ों के पास जब आपने हाज़िरी देनी है, तो वो हाज़िरी कैसे देनी है आपने, कि आपने 4 हाथ के फ़ासले पर खड़ा होना है, आपने उनसे अदब से पेश आना है, और मज़ार पर खड़े होकर आपने अगर कुरान पाक पढ़ना है, नात शरीफ पढ़नी है, आपने दीगर विर्द वज़ाइफ ज़िक्र अज़कार करने हैं, बिल्कुल आप कर सकते हैं। अल्लाह ताला से आप दुआ भी मांग सकते हैं साहिब मज़ार के वसीले से। लेकिन साहिब मज़ार के साथ ये कुछ जो विजुअल्स आपके साथ शेयर हो रहे हैं, ये बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। और मैं एक दफ़ा फिर दोहरा रहा हूँ कि अगर कोई नॉन मुस्लिम कोई बाहर का हमें देख रहा है, तो हम उससे हाथ जोड़कर ये कहते हैं कि ये हमारी तालीमात नहीं है, ना ही हमारा इनसे कोई ताल्लुक़ है, और हम बाकायदा तौर पर इनसे बरात का ऐलान करते हैं। ये एक नॉन मुस्लिम्स लॉबी है हमारे ख़िलाफ़, जो ये लोग इस्तेमाल करते हैं, और फिर बदनाम हम होते हैं, फिर हमें संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें आला हज़रत की तालीमात पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, उलमाए हक़, उलमाए अहलुस सुन्नत वल जमात के नक्श कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और इन खुराफात से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी थोड़ी सी सपोर्ट हमारे बड़े काम आ सकती है। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।